नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के श्री चरणों को नमन करते हुए परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर राम स्वरूप उपाध्याय सरस जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ और बिस्मिल शहीद बिस्मिल रचना को सबके समक्ष रखता हूँ। बिस्मिल अपनी मातृभूमि की, काकोरी कांड पहला उनका खंड है इस पुस्तक का। बिस्मिल अपनी मातृभूमि की सफल कर चुका माटी है, जिसकी वो कहानी गाती अब भी चंबल की माटी है, जिसकी कहानी गाती अब भी चंबल घाटी है। चंबल की माटी को जिसने माथे का चंदन जाना, भारत माँ को निज जननी से बढ़कर के अपना माना। वीर साहसी व्रती संयमी रग रग में अति पौरुष था, वीर साहसी अति संयमी रग रग में अति पौरुष था। हथगोले पिस्तौल जेब में 8 याम साथ रखता था, विद्युत जैसी भीषणता थी और गंभीर सिंधु सा था। अंग्रेजों का काल रूप यह निज जन हेतु बंधु सा था। मानवता के इस गौरव को भुला नहीं कोई सकता, मानवता के इस गौरव को भुला नहीं कोई सकता। काकोरी दल के नेता को नमन आज जन जन करता। 9 अगस्त 1925 थी अंधियारी घोर निशा, 9 अगस्त 1925 थी अंधियारी घोर निशा। चली सहारनपुर से गाड़ी लखनऊ को उन्मुक्त किया, वायु वेग से अंधकार की चली चीरती छाती को, वायु वेग से अंधकार की चली चीरती छाती को। निज निर्दिष्ट ठौर पर यात्री उतर रहे थे रात्रि को, कभी किनारे के गांवों में कोलाहल करती जाती, कभी रौंदती हुई वनों को निज पथ पर जलती जाती। खिड़की से गर्दन पर अपलक, खिड़की से गर्दन कर अपलक कुछ दन, खिड़की से गर्दन कर अपलक कुछ जन देख रहे बाहर। कुछ के मन में आतुरता थी, तुरंत अपने पहुँचे घर। निकट लखनऊ आता जाता बढ़ती जाती उत्सुकता। जन काकोरी कांड अवस्थान के निर्रिव रहे अमर अपना रास्ता, पर काकोरी के पूर्व ही साथी ने खींची जंजीर। निर्जन में गाड़ी रुकने से यात्री चालक हुए अधीर। असमय लखी रक्षक घबराया, इधर उधर उसने झांका। अरुण नयन अरु सीना ताने खड़ा सामने था बांका। रुकते रेल चली बंदूकें सुनकर धीरज टूट गया, समा गया डर रक्षक जन में तुरंत पसीना छूट गया। चालक को पिस्तौल दिखाकर एक वीर ने धमकाया, तो कुछ ने चिल्ला कर यात्री दल को बतलाया। धन सरकारी हमें लूटना, निज जन नहीं सताएंगे। उन्हें केवल सरकारी धन से मतलब था काकोरी कांड में, ये नहीं कि केवल जनता को सताने से कोई मतलब नहीं था शहीद बिस्मिल को। धन सरकारी हमें लूटना, निज जन नहीं सताएंगे। निर्भय रहो ठौर मत छोड़ो, उतरी गोली मारेंगे। खींचा गाड़ी के डिब्बे से राजकोष सारा बाहर, ताला काट पेटिका तोड़ी, धन बांधा अपनी चादर। अंधकार में छिपे विप्लवी बड़े गोलियां बरसाते, नेता की आदेश मानकर नव गुंजित करते जाते। लोगों को विश्वास यही था, लोगों को विश्वास यही था, विपुल भीड़ रोके ठाड़ी। पर विस्मय की बात मात्र 10 युवकों ने लूटी गाड़ी। उस गाड़ी में 14 जन थे। उस गाड़ी में काकोरी कांड जब हुआ, उस गाड़ी में 14 जन थे, जिन पर बंदूकें गोले, 2 गोरे फौजी भी ऐसे जिन पर बारूदी झोले। फिर भी प्राणों के डर से वे सिमटे सिमटे बैठे थे। चालक भय खाकर शौचालय में जाकर के लेटे थे, चालक भय खाकर शौचालय में जाकर लेटे थे। इन्हें खेद था इस घटना में एक व्यक्ति निर्दोष मरा, इन्हें खेद था इस घटना में एक व्यक्ति निर्दोष मरा। वह भी अपनी ही गलती से डिब्बे से नीचे उतरा था। इतना संतोष सभी को
छुई नहीं कोई अबला, इनको तो बस अंग्रेजों से लेना था अपना बदला। सुबह हुई सविता की किरण दूर दूर तक फैल गईं, भारत भर के अखबारों में छपी कहानी नई नई। प्रमुख पृष्ठ मोटे शब्दों में रेल लूटने की घटना, यद्यपि प्रकाशित कहीं नहीं था युवक कौन दल था कितना। कितने मुंह जितने मुंह उतनी बातें थीं, फिर भी जान गई जनता। जितने मुंह उतनी बातें थीं, फिर भी जान गई जनता। शिक्षित वीर युवक दल कोई राजनीति प्रेरित करता। सन 1928 में क्रांति योजना विफल रही। सन 1928 में क्रांति योजना विफल रही। देश क्षितिज पर पुनः शस्त्र दल की अरुणाई निकल रही। कांग्रेस का असहयोग भी आंदोलन हो गया समाप्त। कांग्रेस का असहयोग आंदोलन भी हो गया समाप्त। करें देश स्वाधीन युवक मिल, होने लगी भावना व्याप्त। निर्जन फांसी की कोठरियां लालायित ये पुनः भरें, गोरों से लोहा लेने को भारत वीर कई उतरे। षड्यंत्रों लाहौर कांड में वीर हो रहे बलिदानी, कई जनों की अंडमान में भेज दिया काला पानी। षड्यंत्रों लाहौर कांड में वीर हो रहे बलिदानी, कई जनों को अंडमान में भेज दिया काला पानी। बहुतों ने फांसी को अपना बना लिया गर्दन का हार, बहुतों ने फांसी को अपना बना लिया गर्दन का हार, तो कितनों ने शीश चढ़ाकर मां को दिया दिव्य उपहार। डकैती रेल डकैती से शासन को नींद नहीं रातों आती। रेल डकैती से शासन को नींद नहीं रातों आती। इन युवकों की जरा चुनौती क्षण भर नहीं भुला पाती। इन युवकों की जरा चुनौती क्षण भर नहीं भुला पाती। अंग्रेजों को सूत्र मिले कुछ जिससे पकड़े नई, अंग्रेजों को सूत्र मिले कुछ जिससे पकड़े कई गए। दोषी निर्दोषी कारागृह ठूंसे जाते नित्य नए। उनमें से ही एक युवक था जो न कभी हाथों आया। इनमें से ही एक युवक था जो न कभी हाथों आया। संस्कार घोषित कर सिर पर पुरस्कार है। उनमें से ही एक युवक था जो न कभी हाथों आया। पुरस्कार घोषित कर सिर पर अब गिनती बरसाया। अधिकारी रक्षी सामने निज संगठन खड़ा करता। क्रांतिवीर आजाद नाम वह आज देश भर में पूजता। रेल डकैती के अपराधी कारागार तुरंत डाले। पोर पोर पर पहरा रहता, पोर पोर पर पहरा रहता, ठौर ठौर गिरते ताले। रेल डकैती के अपराधी कारागार तुरंत डाले। पोर पोर पर पहरा रहता, ठौर ठौर गिरते ताले। अन्याय नहीं गोरे शासन में लाखों रुपए फूंक दिए। न्याय नहीं गोरे शासन में लाखों रुपए फूंक दिए। हार मानकर 4 जनों के बर्बरता ने प्राण लिए। हार मानकर 4 जनों के बर्बरता ने प्राण लिए। बिस्मिल रोशन सिंह लाहेड़ी और साथ में थे अशफाक। बिस्मिल रोशन सिंह लाहेड़ी और साथ में थे अशफाक। चंद क्षणों में 4 जनों को फांसी देकर कीन्ही राख। इनके लोह की बूंदों से होंगे अगड़ित त्यागी जन। अंग्रेजों को पाठ पढ़ाकर पूर्ण करेंगे अपना प्रण। अंग्रेजों को पाठ पढ़ाकर पूर्ण करेंगे अपना प्रण। विद्रोह की भावना विद्रोह की भावना कितनी प्रबल थी। चंबल घाटी के अंचल में तंवर घार क्रीड़ा करता। चंबल घाटी के अंचल में तंवर घार क्रीड़ा करता। शौर्य वीरता की गाथाएं बच्चा बच्चा नित रटता। और पुरुष वीर पुरुष साहसी यहाँ पर सदियों से रहते आए। वीर पुरुष साहसी यहाँ पर सदियों से रहते आए। बागी विद्रोही बलिदानी विश्व पटल पर है छाए। इन्हें नहीं सत्ता का भय है प्राणों की न तनिक चिंता। इन्हें नहीं सत्ता का भय है प्राणों की नहीं तनिक चिंता। बदला लेना होता जिससे उसका सिर धड़ से उड़ता। इन्हें नहीं सत्ता का भय है प्राणों की न तनिक चिंता। बदला लेना होता जिससे उसका सिर धड़ से उड़ता। सहज भाव से चंबल माँ की गोदी में आश्रय पाते। त्यागपुत्र परिवार प्रेम से बीहड़ में ही बस जाते। त्यागपुत्र परिवार प्रेम से बीहड़ में ही बस जाते। तंवरघार के 2 गांवों ने कभी न माल गुजारी दी। तंवरघार के 2 गांवों ने कभी न माल गुजारी दी।
जब भी इनके मन में आया बंदूकें सीधी साधी। एक बार भी यह जमींदार का ज्वलित अग्नि में पाँव दिया, एक बार यह जमींदार का ज्वलित अग्नि में पाँव दिया। वह टस से मस हुआ नहीं, तब हार मानकर क्षमा किया। इस भांति ग्वालियर राज्य के 60 ऊँट लिए, इस भांति ग्वालियर राज्य के 60 ऊँट ले छिपा लिए। प्रत्यावर्तित मांग करी तो देने से दुत्कार दिए। तब राजा ने तोप लगा कर चाहा गांव उड़ाए जाएं, फिर सोचा ये वीर साहसी गांव नष्ट नहीं होने पाए। ऐसा गांव वीर बरवाई निकट दूसरा है रूअर, नारायण दादा के घर में जन्मे आकर मुरलीधर। छत्री जाति वंश तो अमर था, घर परिवार आज भी है। चंबल घाटी खंदक भर का, चंबल घाटी खंदक भर का आभा वहीं दमकती है। वीर प्रसूता इस माटी का घर घर में चंदन लगता, वीर प्रसूता इस माटी का घर घर में चंदन लगता। कड़कड़ में विद्रोह भावना है, वीरत्व अभी पुजता। श्री नारायण लाल त्याग घर शाहजहांपुर जाए बसे, पत्नी पुत्र साथ दौड़ लेकर ले बरवाई से निकसे। जन्मभूमि को नहीं त्यागते तब तक इनका बस चलता, किंतु भाग्य जब साथ छोड़ता अपना प्रिय भी है खलता। ऐसा ही कुछ समय आ गया, दुखी हुए नारायण लाल, निर्धनता ने गांठ जोड़ ली और पड़ गया विकट अकाल। निर्धनता ने गांठ जोड़ ली और पड़ गया विकट अकाल। विषम परिस्थिति में दादा ने जन्मभूमि को छोड़ दिया। लालन पालन पोषण होए जहां पर, आज उधर मुख मोड़ लिया। 8 वर्ष के थे मुरलीधर, 8 वर्ष के थे मुरलीधर, 6 का भाई था छोटा। निर्धन दीन साथ नहीं संबल, भाग्य सभी का था खोटा। निर्धन दीन साथ नहीं संबल, भाग्य सभी का था खोटा। निकट की घड़ियों में इनने ऐसे जीवन काटा था। कभी साग में तेल नहीं था, कभी नहीं घर आटा था, कभी साग में तेल नहीं था। निकट की घड़ियों में, संकट की घड़ियों में इनने ऐसे जीवन काटा था। संकट की घड़ियों में इनने ऐसे जीवन काटा था। कभी साग में तेल नहीं था, कभी नहीं घर आटा था। बथुआ पालक सस्ती भाजी, समा बाजरा ये लाते। बच्चों को दे सूखी रोटी पानी पीकर सो जाते, बच्चों को दे सूखी रोटी पानी पीकर सो जाते। कभी कभी रातों में इनको नींद नहीं भूखे आती, कभी कभी रातों में इनको नींद नहीं भूखे आती। इधर उधर करवटें लेकर, इधर उधर करवटें बदल कर तब रातें काटी जाती। कभी कभी इनको रातों में नींद नहीं भूखे आती, इधर उधर करवटें बदल कर तब रातें काटी जाती। या था अकाल चाकरी जरासी, था अकाल चाकरी जरासी, दादी कार्य करें घर घर। अति दूभर जीवन कटता था, रुपए मात्र 3 पाकर। अति दूभर जीवन कटता था, रुपए मात्र 3 पाकर। अच्छी घड़ियों में अच्छी ही आकर घड़ी चैन पाती, अच्छी घड़ियों में अच्छी ही आकर घड़ी चैन पाती। कठिनाइयों में और दूसरी कठिनाई नियरे आती। हार मानकर दादाजी ने घर चलने को बहुत कहा, पर दादी के दृढ़ निश्चय ने हंसते हंसते सभी सहा। बिस्मिल को संकल्प शक्ति है मिली धरोहर में घर से। दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान के गुण पाए मुरलीधर से। धीरे धीरे बुरे दिनों के बाद ठीक दिन आ जाते, धीरे धीरे बुरे दिनों के बाद ठीक दिन आ जाते। लगन परिश्रम केवल से ही लोग मंजिल पा जाते। नगर पालिका सेवा पाकर मुरलीधर हो गए प्रसन्न, नगर पालिका सेवा पाकर मुरलीधर हो गए प्रसन्न। 15 रुपए मासिक पाकर लौट रहा था सुख संपन्न। चक चक इन्हें पसंद नहीं था, चक चक इन्हें पसंद नहीं था काम कहीं ज़्यादा इसमें। चक चक इन्हें पसंद नहीं था काम कहीं ज़्यादा इसमें। जिससे यह भी तजी चाकरी स्वाभिमान था नस नस में। नगर पालिका की नौकरी छोड़ दी। थोड़े दिन के बाद इन्होंने अपना धंधा निजी किया, थोड़े दिन के बाद इन्होंने अपना धंधा निजी किया। नित्य बेच स्टाम्प कचहरी भावी हित कुछ बचा लिया। नहीं दास्ता इसमें कुछ भी दूजे दाम ठीक आते। धीरे धीरे बड़ा सुभीता, धीरे धीरे बड़ा सुभीता, संकट सब टलते जाते। तुच्छ हृदय और खरे मनुज थे, तुच्छ हृदय और खरे मनुज, स्वच्छ हृदय और खरे मनुज थे। चाल चलन अति भोला था,
स्वच्छ हृदय और खरे मनुज थे, चाल चलन अति भोला था। मल्ल युद्ध में लड़ने की हित चाह कर नित चोला था। इतना तन सुदृढ़ था इनका, बाहों में गांठें पड़ती। तन सुदृढ़ था, इतना तन सुदृढ़ था इनका, बाहों में गांठें पड़ती। था व्यक्तित्व प्रभावी ढंग का, नित्य वीरता रंग मलती। बिस्मिल ने दादा दादी से साहस और विद्रोह लिया। बिस्मिल ने दादा दादी से साहस और विद्रोह लिया, और पिता ने इनको दृढ़ता देकर बड़ा किया। माता और पिता ने इनको दृढ़ता देकर बड़ा किया। देशभक्ति की नई चेतना सोमदेव गुरु ने ढाली। देशभक्ति की नई चेतना सोमदेव गुरु ने ढाली। फूटी कई कोपलें उर से जैसे हरी भरी डाली। फूटी कई कोपलें उर से जैसे हरी भरी डाली। आजा आजी और पिताजी के आचरण ढले इनमें। आजा आजी और पिताजी के आचरण ढले इनमें। आजा आजी और पिताजी के आचरण ढले इनमें। चंबल घाटी की पौरुषता रगी हुई थी रग रग में। आजा आजी और पिताजी के आचरण ढले इनमें। चंबल घाटी की पौरुषता रगी हुई थी रग रग में। इससे इनके उर स्थल में प्रेम देश प्रेम की बड़ी लहर। इससे इनके उर स्थल में देश प्रेम की बही लहर। इससे इनके उर स्थल में देश प्रेम की बही लहर। देशवासियों चलना होगा बिस्मिल के पद चिन्हों पर। देशवासियों चलना होगा बिस्मिल के पद चिन्हों पर। देशवासियों चलना होगा बिस्मिल के पद चिन्हों पर। बिस्मिल का बाल्यकाल। जेठ महीना ठोर ठोर पर दिखा रहा अपना यौवन। एकादशी रखी सब व्रत थे संबत 1954। प्रातः काल चिड़ियों की चहचह गगन क्षितिज छाई लाली। पुत्र रत्न बिस्मिल सा पाकर दादी हुई भाग्यशाली। नव अभ्यागत की ग्रीवा में कई यंत्र पढ़कर डाले। नव अभ्यागत की ग्रीवा में नव अभ्यागत की ग्रीवा में कई यंत्र पढ़कर डाले। कटु कर अधनी चूड़ा कर में मस्तक पर टीके काले। ला लाकर जीवन रक्षा के लगी उपाय बहुत करने। भगवान का माना प्रसाद था राम प्रसाद लगी कहने। भगवान का माना प्रसाद था राम प्रसाद लगी कहने। एक बार बीमार हुआ तो दादी धीरज खो बैठी। एक बार बीमार हुआ तो दादी धीरज खो बैठी। जो द्रग कभी सजल नहीं होते फूट फूट कर रो बैठी। अनगिन वैद्य चिकित्सक लाए स्याने चतुर सभी आए। अनगिन वैद्य चिकित्सक लाए स्याने चतुर सभी आए। जादू टोना गड़ा टोटका से जब ठीक न हो पाए। जब दादी को ओझा ने तब दादी को ओझा ने आकर के यह बतलाया। यदि खरगोश श्वेत ला करके इस पर जावे छुड़वाया। यदि खरगोश श्वेत ला करके इस पर जावे छुड़वाया तो बालक अच्छा होकर के घर प्रसन्नता भर देगा। शस चक्कर 2-4 काट कर प्राण अंत वही कर देगा। दादी ने भी वही किया सब बालक ने दी किलकारी। दादी ने भी वही किया सब बालक ने दी किलकारी। घुमित होकर शशक मरा वहीं बालक स्वस्थ व्याधि टारी। था आश्चर्य सभी को लागा इधर उधर छाया संदेश। टोना भय व्यापा घर भर को यही कारण शिशु कीन को वेश। धीरे धीरे मुरलीधर घर 3 सुतों ने जन्म लिया। 5 पोतियां लख दादी के मन ने कुत्सित भाव दिया। कुल की प्रथानुसार पुत्रियों को तो मारा ही जाता। कुल की प्रथानुसार पुत्रियों को तो मारा ही जाता। पर बिस्मिल जी की माता को दुष्ट विचार नहीं भाता। बिस्मिल शिशु से बालक होकर प्रांगण क्रीड़ा करने लगे। अपने मनोभाव तुतलाकर रोकर हंसकर कहने लगे। नई वस्तु को पाने की नित इच्छा करता रहता मन। नई वस्तु को पाने को नित इच्छा करता रहता मन। उत्साही उर को देखकर महक उठा सारा आंगन। समय चक्र के साथ संत ने 6 वसंत को पार किया। समय चक्र के साथ संत ने
6 बसंत को पार किया, तब मुरलीधर ने बेटा को पढ़ने को तैयार किया। समय चक्र के 7 संत ने 6 बसंत को पार किया, तब मुरलीधर ने बेटा को पढ़ने को तैयार किया। बहुत ध्यान सत्कार रखते थे। यदि थोड़ी पाले शिक्षा तो कुछ करने योग्य बनेगा, ऐसी मन की थी इच्छा। अति कठोरता से बालक को सदा पढ़ाया पितु करते, काम कुछ न कुछ दे करके नित, तब घर से बाहर करते। एक बार बालक बिस्मिल को ऊ लिखने के लिए कहा। घर पर संध्या को जब लौटे तो बाहर यह खेल रहा। इस पर कुपित हुए मुरलीधर ले छड़ घंटों बरसाई। रहे पीटते थी लोहे की टेढ़ी होकर रख पाई। बड़े उद्यमी रहे उद्दंडी, सदा खेल में रहते थे। बच्चों के नेता बनकर ये बात देश की करते थे। इनकी चतुराई की चर्चा पास पड़ोसी सब करते। बिस्मिल की चतुराई की चर्चा पास पड़ोसी सब करते। दुबला पतला गात देखकर संगी साथी लग हंसते। तीर कमान गुलेल लाठियां बचपन में सब सीख गए। हथगोले बंदूक चलाने के मन उपजे भाव नए। गुल्ली डंडा घर से छिप खेला करते। भय का नाम न मुख पर कांति लोग देखते ही रहते। बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें, ऊंचा विशाल मस्तक था। मृदु स्नेह में सना हुआ अति लाल दुलारा बिस्मिल था। थोड़ी सी हिंदी पढ़ करके चौथी कक्षा पार किया। फिर उर्दू की शिक्षा पाने विद्यालय में भेज दिया। 2 वर्षों तक मध्य परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाए। तब घर वालों ने सोचा था धंधे में लाया जाए। लेकिन इनकी माताजी की बड़ी बलवती प्रत्याशा, ऊंची शिक्षा दिलवाने में नित रखती थी ये अभिलाषा। जैसी वीर विचित्रा देवी वैसी ही थी माताजी। बुद्धिमती विदुषी देवी यह पांचाली जिमी सीता जी। सोते समय हमेशा दादी संग सुलाया करती थीं। वीर जनों की नई कहानी कह दुलराया करती थीं। जभी कभी सोते से जगते मीठा दुग्ध दिया करते। पोता कभी न रोने पाए यह उपाय किया करती थीं। एक निशा सोते से बिस्मिल जगे, तब दादी जी तवर घार की कहने लगी बरेठा गाँव। चंबल मैया की गोदी में जिसके चरणों को धोता मनहर झरना सुंदर। यहाँ कभी करदम ऋषि जी ने कीन तपस्या वर्षों तक। जिसके तप प्रभाव से बेटा तेज छा गया कोसों तक। ऋषि तेज से झरने का जल भी तेजस्वी बना रहा। तीखी धार छुअत जल होती असबरछी भोली। इस जल के प्रभाव से लोले के टुकड़े करता। लोहा तो लोहा है, गोंदर खड़ा निकट चिथड़े करता। कई निशान कई वीर विख्यात हो गए। पी कर इस पानी को इसी तरह और सुनाओ दादी वीर कहानी को। कई वीर विख्यात हो गए। पी कर इस पानी को इसी तरह से और सुनाओ दादी वीर कहानी को। इसी भांति निज तंवर घार में वीर गाँव बेटा कौथर। जहाँ सभी लोगों ने खोदा
गहरा कुआं एक मिलकर। कई दिनों के बाद कुपसे, कई दिनों के बाद कुप्ते निकले जब तीखा पानी, उसके पीते ही लोगों के मन में छा जाती थी मर्दानी। पीते ही निर्मल जल से उर जोश वीरता भर जाती, पीते ही निर्मल जल से उर जोश वीरता भर जाती। यदि सामने सगे भ्राता की जीव कहीं तू कर जाती, यदि सामने सगे भ्राता की जीव कहीं तू कर जाती, तो कटार तलवार खींचकर जीव बिलक कर देते जन। शासन की इन हत्याओं से हुए यकायक खड़े श्रवण। एक अंग्रेज बड़ा अधिकारी आकर पिया कुआं का जल, एक अंग्रेज बड़ा अधिकारी आकर पिया कुआं का जल। फड़कन लगी भुजा जल पीते, कोमल भाव हुए ओझल। तब सोचा इस तंवर घार में तभी वीर होते आए, इस पानी के ही प्रभाव से सदियों से लड़ते आए। मोहनलाल इसी कौथर में जन्मा मरा क्षेत्र के हित, पास ग्वालियर में कटते थे गायें बैले हजारों नित। इसको इसी साहसी सुत ने जाकर बंद करा डाला, निज जननी की बात मानकर कभी डकैती नहीं डाली। अब तो बेटा बहुत रात्रि हो गई, नींद में सो जा हूँ। निंदिया दीदी बाट जो होती, निंदिया दीदी बाट जो होती, उन सपनों में खो जा हूँ। कल की रात और चंबल की कई कहानी सुनाऊंगी गाथा, सो जा मेरे लाल लाडले, रूठेगी बूढ़ी माता। कुछ व्यक्तित्व विशेष प्रकृति के निज बचपन से ही होते, कुछ व्यक्तित्व विशेष प्रकृति के निज बचपन से ही होते। उनका उठना चलना फिरना जगह जगह अलग तरह जगते सोते। व्यभिचारी व विलासी बागी ऊंचे तस्कर हो सकते, चोर डकैत अभागे लंपट कामी पावर हो सकते, चोर डकैत अभागे लंपट कामी पावर हो सकते। या फिर निर्मल गंगा जल से साधु संत तपस्वी जन, या फिर गंगा जल से साधु संत तपस्वी जन, योद्धा वीर सूरमा सज्जन, पावन परम मनस्वी मन। जन्म जाति गुण विधि वहाँ से, जन्म जाति गुण विधि वहाँ से, जन्म जाति गुण विधि ब्रह्म से, ये मानव लेकर आते। साधारण लोगों सा जीवन ये बिल्कुल न बिता पाते, साधारण लोगों सा जीवन ये बिल्कुल न बिता पाते। इनमें से ही बिस्मिल जी का नाम हजारों में आता, तो अमर घार और बरवाई है जिनसे गौरव पाता। इससे लगे सगे संगी जन निज में बड़ा गर्व करते, कविगढ़ बिस्मिल के गुण गाकर मन में महामोद भरते, कविगढ़ बिस्मिल का गुण गाकर मन में महामोद भरते। ब्रह्मचर्य की पाकर शिक्षा विभू मुखी देह बलिष्ठ हुई, सालिक आकांक्षाएं उर में आकर कई प्रविष्ट हुई। निस्दिन पूजा पाठ अर्चना में कुछ समय दिया करते, मल्लयुद्ध में नित जाने की भी ले चाह किया करते। धरा पर सोना संयम निस में त्यागा भोजन को, धरा पर सोना संयम निस में त्यागा भोजन को। त्याग नीरस भोजन से निर्मल शांति मिली मन को, त्याग नीरस भोजन से निर्मल शांति मिली मन को। मन हुआ बलिष्ठ रंगों में शोणित की फूटी धारा, माँ को आगे चलकर यही लाल लगा प्यारा। मुरलीधर धर्म सनातन के कट्टरवादी जन थे। आर्य समाजी में प्रसाद जी आर्य समाजी में देते अपने क्षण थे। दिन दोनों संप्रदाय के मध्य बड़ी कटुता फैली, इन दोनों एक दिन दोनों संप्रदायों के मध्य बड़ी कटुता फैली, जिसमें बिस्मिल जी ने कुछ दिन बड़ी यातनाएं झेली। उधर से कहा किसी ने पुत्र आपका भ्रष्ट हुआ, उधर से कहा किसी ने पुत्र आपका भ्रष्ट हुआ, समाजी की संगति से धर्म आपका नष्ट हुआ। इन बातों को मुरलीधर जी पूरी तरह जानते थे। उस दिन की बातें सुनकर निज अपमान मानते थे और क्रांतिकारी संगठन बनाया, वह भी सुन लीजिए।
घर पर आकर के बिस्मिल को अधिक पिता ने समझाया। आर्य समाज छोड़ या घर, फिर क्रोधित होकर धमकाया। सिद्धांतों के लिए आपने घर छोड़ना किया स्वीकार। सिद्धांतों के लिए आपने घर छोड़ना किया स्वीकार। छूकर पाँव पाँव नंगे ही विपदाओं से कीन्हा प्यार। एक निशा तरवर के ऊपर ही रह नीचे नहीं उतर। सुबह खेत से चना खींचकर खाली पेट अपना पेट भरता। उस दिन माता और पिताजी सारी रात नहीं सोते। उस दिन माता और पिताजी सारी रात नहीं सोते। बिस्मिल के जाने में दोनों बिलख बिलख कर दिन भर रोते। उस दिन के पश्चात पिता ने किया नहीं ऐसा व्यवधान। उस दिन के पश्चात पिता ने किया नहीं ऐसा व्यवधान। उस दिन के पश्चात पिता ने किया नहीं ऐसा व्यवहार। संभवतः वे समझ गए थे दृढ़ निश्चय लखमानी हार। और अंतर में निहित भावना सनह सनह बढ़ती जाती। कुछ करने की छिपी लालसा इसके मन में भरती जाती। श्रीपुत परमानंद मित्र का बहु सम्मान यही करता। उनकी पुस्तक तवारीख हिंद पढ़कर प्रेम गया पढ़ता। श्रीपुत परमानंद मित्र का बहु सम्मान यही करता। उनकी पुस्तक तवारीख हिंद पढ़कर प्रेम गया बढ़ता। एक दिवस लाहौर कांड में मित्र ने फांसी दे डाली। एक दिवस लाहौर कांड में मित्र ने फांसी दे डाली। ब्रिटिश राज्य का नाश करूंगा शपथ उसी दिन से ले डाली। वीर जनों के साथ बैठकर वीरों की बातें करता था। उपदेशक वक्ता लेखक ओमकार को ही भजता। माँ की ममता मई गोद तज छोड़ दिया अपना धंधा। स्वतंत्रता के लिए सुमन ने चूमा फांसी का फंदा। स्वामी सोमदेव से रचने राजनीति का पाठ पढ़ा। कई धार्मिक वेद रचाएं पढ़कर निज पग हुआ खड़ा। गुरु का था सानिध्य शिष्य में, स्वाभिमान की थी शक्ति जगी। देश प्रेम की भड़क उठी लो, भीरू भावना दूर जगी। देश प्रेम की भड़क उठी लो, भीरू भावना दूर जगी। पक्के आर्य समाजी बनकर सारा समय दिया करते। बड़े बड़े विद्वान लोग भी वाद विवाद किया करते। उसी समय से बिस्मिल जी को पंडित लोग लगे कहने। बड़े बड़े विद्वान लोग भी वाद विवाद किया करते। उसी समय से बिस्मिल जी को पंडित लोग लगे कहने। आगे चल यह नाम आपका लगा विश्व भर में पूजने। आगे चलकर यह नाम लगा विश्व भर में पूजने। क्रांतिकारी संगठन बनाया, तो वो सुन लीजिएगा। भारत माता की दुख पीड़ा इससे नहीं सही जाती। भारत माता की दुख पीड़ा इससे नहीं सही जाती। मातृभूमि पर तंत्र देखकर आंखें जल से भर जाती। कभी कभी सुंदर सपनों में गीत वीर गाते रहते। कैसे कटे मातृ पग बंधन ऐसा ध्यान किया करते। मत रो माँ तेरे चरणों पर बलिहारी मेरा जीवन। खा सौगंध आज प्रण करता यहाँ बहेगा मुक्त पवन। अपना शीश निछावर कर दूं मन अभिलाष यही मेरे। जब तक रक्त बहे धमनी में पग धऊं जननी तेरे। आंख उठा कर जो देखेगा दूंगा उसकी आंखें फोड़। यदि अंगुली भी तनिक निकाली उसकी बाहें दूंगा तोड़। है मेरा विश्वास शीघ्र ही माता शुभ दिन आएंगे। कट जाएंगे बंधन तेरे, जीवन का सुख पाएंगे। सदा दूसरों की सेवा का भाव हृदय में आता था। भारतवासी बड़े दुखी हैं, मन दुख से भर जाता था। निज घर की स्वच्छंद वायु ने और स्वदेश का भाव भरा। मातृभूमि की रक्षा के हित छत्री पूत खरा उतरा। बिस्मिल में विद्रोह भावना प्रबल वेग से मचल रही। स्वतंत्रता की लपटें उर्में धीरे धीरे निकल रही। देशभक्ति की उत्कंठा से सेवा समिति बना डाली। देशभक्ति की उत्कंठा से सेवा समिति बना डाली। बने कार्यकर्ता सक्रिय ये नवचेतना जगा डाली। एक बार लखनऊ नगर में कांग्रेस का अधिवेशन, जहां महात्मा तिलक उपस्थित होने का था वह शुभ दिन। भोले मन को देख पिताजी ने आज्ञा दी जाने की। निर्भय तिलक रखे और इच्छा
स्वतंत्रता सुख पाने की। बिस्मिल को जब विदित हुआ यह तिलक अभी आने वाले, तो इनने स्वागत करने के अटल विचार बना डाले। गाड़ी आते ही विशेष के अब स्थान जय घोषों में, राम प्रसाद और कुछ साथी थे भारी ही जोशों में। घोड़ा गाड़ी जो लाए थे उससे घोड़े विलक किए। अश्वा की ली जगह आपने उधर तिलक जी बिठा दिए। स्वागत समिति विरुद्ध वहां पर जो शोभा काढ़ी इनने, उसका सारा श्रेय आपको वहां के जन जन ने। इस अधिवेशन में कुछ ऐसे जन स्वागत में आए थे जो भारत में सशस्त्र विप्लव का उत्साह जगाए थे। साहस देखा वीर युवक का, इसको निज में मिला लिया। देशभक्त को मनचाहा पथ दिखा, स्वयं को सौंप दिया। कार्यकारिणी का पद पाकर कंधों पर बोझा भारी। बहुत बड़ा संगठन इकट्ठा करने की थी तैयारी। धन की दल में बहुत कमी थी, दूजे हाथ नहीं हथियार। बिस्मिल की इनको सबकी चिंता करनी थी इसका उपचार। कई दिनों के बाद एक दिन यह विचार मन में आया, यदि अमेरिका ने आज़ादी ली कैसे यह छपाया। तो कुछ राशि कोष में होगी, अस्त्र शस्त्र निज होंगे हाथ। इसके लिए मातु से 200 रुपए ले पग रखा माथ। पुस्तक छपी बिकी बहुतेरी, जिससे पैसा हुआ जमा। इसी भांति से और पुस्तकें लिखकर धन भी बहुत कमा। गेंदालाल क्रांतिकारी को हुआ ग्वालियर कारागार। स्मृति में पर्चा छपवा कर पाया धन का पारावार। पर्चा और पुस्तकें सारी को शासन ने हाथ लिया, पर लागत के बाद दाम भी कुछ तो उनसे बचा लिया। थोड़ा दाम काम करने को इनके निज हाथों आया, तो हथियार कहाँ से लाएं इस विचार ने उलझाया। बिस्मिल जी ने सुन रखा था शस्त्र ग्वालियर में मिलते, आकर यहाँ रह छिप कर के काटे दिन भूखों मरते। साथ आपकी सगी बहन जी शास्त्री देवी जी आती, जो ढीले ढीले वस्त्रों में बहु हथियार छिपा लाती। एक बार चंबल के तीरे लगा आरक्षी दल डेरा। शास्त्री बहन शस्त्र से सज्जित चकित रह गई जब घेरा। खड़ी रही घंटों तक तट पर, क्योंकि पैर में शस्त्र जड़े। कहाँ बैठने तब वह बोली, गठिया बाए पैर जकड़े। धीरे धीरे खिसक गई ये पीछे से बिस्मिल धाए। धीरे धीरे खिसक गई ये पीछे से बिस्मिल आए। कई कोस रातों में चलकर शाहजहांपुर तक आए। साहस और त्याग की प्रतिमा बहन श्रीमती शास्त्री थीं। गांव कोसमा मनपुरी में छत्री कुल में ब्याही थीं। कुछ दिवसों बाद आप जब पुनः ग्वालियर में आए, तब इस बार कबाड़ी ने मिल कई शस्त्र नव दिखलाए, लेकिन इनका मूल्य आपको दूना तिगुना देना पड़ा। इसके बाद और हथियारों के संग्रह में स्वयं जुड़ा। कई ठिकानों से हथियारों को बिस्मिल ने उड़वाया। इत मैनपुरी दल वालों को पकड़ाया। इससे विचलित हो बिस्मिल ने शाहजहांपुर को छोड़ा। अन्य दूसरे नगर पहुंचकर गैरों से नाता जोड़ा। कथित मित्र के घर में जाकर जब ये लेटे सोने को, तो बाहर वह ताला जड़कर गया आरक्षी लेने को। तभी दूसरा साथी शंकित चिल्लाया बिस्मिल जागे। ऊंची सी दीवार लांग कर झटपट ये बाहर भागे। तनिक दूर ही जा पाए थे तब आरक्षक ने रोका। खड़े रहो नहीं तो हम गोली देते कह कर टोका। नई उम्र के इन लड़कों को देख सभी ने भ्रम समझा। मध्यरात्रि में वर्षों में भीगी कहा विलुकत आ जा भग जा। लुकते छिपते इधर उधर रह कुछ दिन इनके और कड़े। शाहजहांपुर शस्त्र गाड़ कर फिर प्रयाग की ओर बढ़े।
लुकते छिपते इधर उधर रह। कुछ दिन इनके और कड़े। शाहजहांपुर शस्त्र गाड़ कर फिर प्रयाग की ओर बढ़े। अन्य साथियों साथ आप जब पहुंच गए गंगा तट पर, रत उपासना में संध्या को ध्यान लगा बैठे तट पर। उसी समय साथी ही घाती बनकर गोली बरसाई। उसी समय साथी ही घाती बनकर गोली बरसाई। थी हर की लीला कुछ ऐसी, गोली असर न कर पाई। अपनी अल्प उम्र में इतना जो व्यक्तित्व बढ़ाया था, कुटिल साथियों के मन भीतर ईर्ष्या भाव जगाया था। बलिदान पथ की ओर अग्रसर हुए। सुनिएगा। पिछले कटु अनुभव से इनके मन में बड़ी गिलानी हुई। आप विरक्त बन के रहने की जाग रही भावना नई। यह विचार भी नरपुंगव के मन को रास नहीं आया। यह विचार भी नरपुंगव के मन को रास नहीं आया। देशभक्त ने पुनः क्रांति पथ प्रसन्नता से अपनाया। हटते ही आदेश बंद का शाहजहांपुर में आए, जहां सरस साथी सत्संगी देखे आपसे भय खाए। कार्यकलाप निरीख बिस्मिल के भय से लोग लगे कांपने। क्रांतिकारियों की सूची में नाम नहीं दे दें छपने। गहरी छाया भांति आरक्षी सदा लगे पीछे रहते। इधर पास में कभी दाम की भूखे रह दिन कटते। धंधा और सेवा करने के इनने कई उपाय किए। धंधा और सेवा करने के इनने कई उपाय किए। सेवा मिली बहुत धन पाया, सहज दिवस ही जीत लिए। लगन और सच्चाई जब हो मेहनत लाती रंग नया। लगन और सच्चाई जब हो मेहनत लाती रंग नया। खरी कमाई से कुछ दिन में पैसा आता नित नया। जो सहयोगी द्वेष किए थे वे स्नेह में दिखे सने। सुख दुख की इस धूप छाओं में भांति भांति के मित्र बने। मुखमंडल पर तेज झलकता लखी अविवेक भागता था। प्रवचन सुनकर श्रोताओं के मन में ज्ञान जागता था। बिस्मिल के प्रति कई लोग अब अतुल प्रेम श्रद्धा रखते। पुस्तक लेख पत्र रचना पड़ी मान सभी इनका करते। निज स्वार्थ के लिए फंसाना कई चाहते थे इनको। कई मनुष्य इनके हथियारों को नित फिरे हड़पने को। शस्त्रों के हित घात लगाकर खींचा इनको अपनी ओर। इनको वैभवता से घिन घिन माँ के चरणों में बांधी डोर। इन कामों से थी विरक्तता कभी न इसमें रुचि लेते। इन कामों से थी विरक्तता कभी न इसमें रुचि लेते। थोड़ा बहुत बचाकर पैसा लाकर माँ को ही दे देते। छोटी बहन अभी अविवाहित, उसका अच्छा ब्याह किया। छोटी बहन अभी अविवाहित, उसका अच्छा विवाह किया। एक प्रतिष्ठित जमींदार घर देकर भार उतार दिया। माता और पिताजी घर में दादी और छोटा भाई। माता और पिताजी घर में दादी और छोटा भाई। इनके खाने पीने की अब कभी न आती कठिनाई। वैभव विभव सभी कुछ घर में, प्रति सुघर बहु बाकी। इसके लिए कई जन देखें जन्म कुंडली बेटा की। बिस्मिल जी से भी मित्रों ने कई बार देखा कहकर। बड़े धनी मानी लोगों की एक से एक सुता सुंदर। पर बिस्मिल ने मातृभूमि हित अच्छे आग्रह ठुकराए। यह असाधारण वेदी पर होगा यह न सोच पाए। तनिक दिवस ही हुए आपने पाई सेवा भी छोड़ी। बुद्धि और मेहनत से पूंजी इनने दिन दूनी जोड़ी। इसी समय भारत माता की सुन पुकार यह शेर जगा। घर की उलझन को सुलझा कर घर अपने से दूर भगा। अल्पकाल में युक्त प्रांत में खोली शाखाएं जाकर। क्रांतिकारी समिति संगठन का भी भार लिया सिर पर। इस संगठन व्यापकता का कर सकती इससे अनुमान। एक दिवस पर्चे बंटवा कर
हार न मानी वीर महान। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा था, कांप गई गौरी सरकार। किसने किया संगठन इतना, इसका भय था इसे अपार। स्थिति ही इस समय देश की बड़ी निराशाजनक रही। गांधी जी के आंदोलन की प्रतिक्रियाएं भड़क रहीं। गांधी जी के आंदोलन की प्रतिक्रियाएं भड़क रहीं। बड़े बड़े नेतागण सारे सभा भवन में बैठ गए। छोटे भग्न हृदय को लेकर निज धंधे में व्यस्त रहे। पराधीन है देश हमारा, हमें शक्तियों से लड़ना। भूल उच्च मंतव्य इसे नित, आपस में लड़ना भिड़ना। अंग्रेजों को इन कार्यों से होती प्रसन्नता भारी। दमन भयंकर रूप धर रहा, दमन भयंकर रूप धर रहा। जनता की थी लाचारी। कई युवक निर्दोष पकड़ के कारागृह में कैद किया। स्वतंत्रता का स्वप्न देखने वालों को वह कष्ट दिया। स्वतंत्रता का स्वप्न देखने वालों को बहुत कष्ट दिया। जिससे स्वतंत्रता पाने की कोई बात नहीं करता, कोई सच्चा पूत नहीं इस और कदम आगे रखता। उसे सहानुभूति देने की शक्ति किसी नहीं जन्म में थी, केवल छोड़ भाग्य पर इसकी स्वार्थता कण कण में थी। विषम परिस्थिति में बिस्मिल ने मित्र मंडली संगलीन ही, स्वतंत्रता की अमर ज्योति यह बुझ पाए न शपथ दीन ही। भगत सिंह आजाद प्रभृत जन शामिल इसी संगठन में। मातृभूमि पर बल होने का भाव जगाया जन जन में। बोझ संगठन का कंधों पर, धन की कमी बनी रहती। खुले आम चंदा मिलने की कमी सदा सबको खलती। कहीं साहस कर धन वालों से धन यदि मांगा भी जाता, कहीं साहस कर धन वालों से धन यदि मांगा भी जाता। घृणापूर्ण दृष्टि देखकर मन ही मन में सकुचाता। इधर कार्यकर्ताओं की भी बड़ी दशा दयनीय हुई। निज सहायतार्थ बिस्मिल के निकट खड़े रहते नित ही। देख दशा लोचन भरे आते उर में भाले से चुभते। कोमल फूलों से साथी जब सत्तू खा करके रहते। कोमल फूलों से साथी जब सत्तू खा करके रहते। स्वयं कई दिवसों तक सतुआ खाकर कठिन दिवस कटते। किंतु इस तरह से कब तक ही बिस्मिल काम चला सकते। इसी मध्य कुछ ऐसे क्षण थे, कहीं अल्प मुद्रा मिलती। कई विदेशी बंदूकें गन बिन प्रयास आती रहती। इस अवसर को व्यर्थ नहीं ये खोना उचित समझते थे। मन में भीष्म सा निश्चय कर धन संग्रह में रहते थे। लूट डकैती द्वारा ही धन साथी जन उपलब्ध करें। वह जनता से नहीं राज्य से मिले कोष तो कार्य करें। यद्यपि इसमें जोखिम भारी पर न प्रतिष्ठा को कहीं डर। व्यक्ति विशेष धनिक लोगों से धन भी मिलता ज्यादातर। इस उधेड़ बुन में एक दिन ये कहीं गाड़ी से जाए रहे। रक्षक के नजदीक आप भी बैठे ही सुस्ताए रहे। तभी कहीं से एक आरक्षी सरकारी धन डाल गया। थोड़ी खटखट होने से लाल दुलारा भाप गया। थोड़ी खटखट के होने से लाल दुलारा भाप गया। इसी तरह हर अवस्थान पर गया पिटारा वह भरता। इस धन को कैसे हत्याऊं वीर विचार गया करता। कुछ घंटों पश्चात लखनऊ जाकर कोष उतार लिया। धन लगकर अतिशय सरकारी बिस्मिल ने झट ताड़ लिया। कुछ घंटों पश्चात लखनऊ जाकर कोष उतार लिया। धन लगकर अतिशय सरकारी बिस्मिल ने झट ताड़ लिया। पता लगाने पर वह गाड़ी नित्य लखनऊ आती है। प्रतिदिन ही सहस्त्रों मुद्राएं उस गाड़ी में आती हैं।
शेर कटघरे में। काकोरे की रेल डकैती से सनसनी दूर फैली, गोरों से लोहा लेने की किसने यह होली खेली। मिस्टर हल्टन विशेषज्ञ को कार्य खोज का सौंप दिया, क्रांतिकारियों का दुस्साहस कुछ ही दिन में ज्ञात किया। पर्चे मिले, प्रमाण जुट गए, शक को निश्चय में पाया, गुप्तचरों ने बिस्मिल जी को ही दोषी ठहराया। राजकोष, सरकारी संपत्ति, बैंक, डाक खाने शामिल, जिन्हें लूटना चाह रहे थे कई क्रांतिकारी बिस्मिल। टोह लगाकर गुप्तचरों को कुछ सुराग भी हाथ लगे, बम पिस्तौलें पत्र पुस्तकें छोड़ छोड़ कर घर लोग भगे। कलकत्ता राजेंद्र लाहिड़ी को जाकर घर से पकड़ा, कारागृह के मध्य सभी को एक एक कर दिया खड़ा। अब बिस्मिल कैसे बच पाए, माता दिन भर समझावे, चंबल मैया की गोदी में जा बेटा तू सुख पाए। बदन छिपाना उचित नहीं है, पुन पुन कहता भोलापन, सरल सबल सुदृढ़ता थी बनी हथकड़ी आभूषण। ठौर ठौर से अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारी पकड़े, कुछ को थाने बंदी गृह में डाला प्रहरी किए खड़े, कुछ को थाने बंदी गृह में डाला प्रहरी किए खड़े। इसी तरह से बिस्मिल जी के लिए नगर खोजा सारा, तेज पुंज की तरह दूर तक चमक रहा था यह तारा। शंका नहीं काल की करता, निडर सिंह सा घूम रहा, बहुतक मित्रों ने समझाया है हाथी सा झूम रहा। अपनी बुद्धि और बल पर कुछ इसे भरोसा था भारी, अन्य साथियों के विवेक से अधिक समझता बलधारी। मन में यही विचार देश की कहीं सहानुभूति हम पर, बलिदानी पथ पर जो निकले प्यार जनों को है उन पर। कारागृह में जाने का कुछ अनुभव इसको करना था, स्वतंत्रता के लिए सिंह को बार बार तन धरना था। आगे चलकर नर हत्या का ध्यान आए भी डर लगता, आगे चलकर नर हत्या का ध्यान आए भी डर लगता, जिससे भारत का गौरव यह सदा अभय होकर चलता, जिससे भारत का गौरव यह सदा अभय होकर चलता। अर्धरात्रि को एक मित्र के घर से निज घर आया था, अर्धरात्रि पथ में पाकर आरक्षक को डिगा न भय उर में लाया। 12 बजे निडर होकर के धरती पर सोया जाकर, 4 बजे उठ निवृत्त होकर खोला द्वार सरस बाहर। आरक्षी अधिकारी ने तब हाथ बढ़ाया इसकी ओर, एक युवक वीर साहसी फिर भी नहीं दिखाया जोर, केवल सिर पर एक अंगोछा मन में बहु भाव जगा। हाथों में हथकड़ी नहीं थी फिर भी योद्धा नहीं भगा। पीछे पीछे आरक्षक के वीर बूती द्वारा जब पहुंचा थाने, वह आरक्षी अधिकारी से कई तथ्य ऐसे जाने, जिन्हें जान बिस्मिल को विस्मय हुआ, हृदय ही दहलाया। समझा जैसे हार गर्दन का वही नागबन डस खाया, समझा जैसे हार गर्दन का वही नागबन डस खाया। सदा साथियों के कार्यों का निजतन सम रखता विश्वास, सदा साथियों के कार्यों का निजतन सम रखता विश्वास। मित्र मित्रघ्न हो जाएगा, मित्र मित्रघ्न हो जाएगा, ऐसी उसे नहीं थी आस, मित्र मित्रघ्न हो जाएगा, ऐसी नहीं उसे थी आस। बंदी गृह में अधिकारी ने अलग अलग करके रखा, फिर भी बातचीत हो जाती डरे नहीं उठा पक्का। एकाकीपन कोठरियों में घोर अंधेरा रहता था, खाना वहीं पखाना सोना जी सबका नित घुटता था। कितने ही आकर अधिकारी इन्हें प्रलोभन देते थे, थोड़ी इधर उधर की बातें कह आश्वासन देते थे। साक्ष्य बना करके सरकारी लक्ष्य भेदना ये चाहें, पर इनकी तो अग्नि परीक्षा में मान रख रही राहें।
छोटे बड़े सभी अधिकारी को विभु देख भी हंसते थे। अपनी काल कोठरी में ही ध्यान अहम का धरते थे। अपनी काल कोठरी में ही ध्यान ओम का धरते थे। रूखा सूखा जो भी मिलता उसे प्रसाद मान खाते थे। अपनी तबरघारी माटी को सदा बड़ाई ये गाते थे। बड़े भयंकर संकट में भी मुख से आह नहीं निकली। बड़े भयंकर संकट में भी मुख से आह नहीं निकली। मृत्यु सहोदर की सुनकर के आंखों से ना बूंद ढली। मृत्यु सहोदर की सुनकर के आंखों से न बूंद ढली। जिनकी वक्र दृष्टि की जिसने कभी सहन नहीं कर पाया, उनके कटु वचनों को सुनकर मन अब क्रोध नहीं लाया। बहुत समय तक कारागृह में डाल मामला हाथ लिया। न्यायाधीश मिस्टर हैमिल्टन 1 वर्ष पश्चात लिया। पंडित जगनारायण मुल्ला 100 रुपये प्रतिदिन लेते। यद्यपि सरकारी अधिवक्ता फिर भी ये बहुत छंद देते। मोहनलाल कृपाशंकर जी की सेवाएं विपुल मिली। चंद्रभान चौधरी राखा से हैमिल्टन की देह मिली। देशभक्त मन असंतोष की नवज्वाला भी शांत हुई। पैसे के अभाव के कारण पक्ष समर्थन हुआ नहीं। सुनकर के हुंकार वीर की सुधर भूधर भूमि डोलते थे। विप्लव श्वास श्वास में रहता ज्वालामुखी सुलगते थे। वहीं सिंह सावक दुर्दिन बस आज बेड़ियों ने जकड़ा। धोखा देकर कथित मित्र ने लालच पाए दिया पकड़ा। बिस्मिल आते जब न्यायालय दीवालें तक हिल जाती। बिस्मिल आते जब न्यायालय दीवालें तक हिल जाती। राष्ट्रभक्त नारे गानों को सुन जनता दौड़ी आती। इन मत वालों के प्यासे कई लोग रहते। घंटों अपने काम छोड़कर जनपथ माह खेड़ मिलता। कारागृह में एक बार जब मिलने लगी यातनाएं, उनसे छुटकारा पाने को जागी मिली नई भावनाएं। युवक वृंद की संपत्ति पाकर किया कई दिनों तक अनसुना। 15 दिवस कड़ा व्रत कीन्हा तब जागा सोता शासन। केवल जल पीकर साथीगढ़ और बिस्मिल के दिन बीते। दिवस 16वें दूध पिलाकर अंग्रेजों के मन जीते। इनकी मांगों को पूरा कर सदा ध्यान इनका रखते। बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी यदा कदा मिलते रहते। उन्हें नहीं मालूम दरिंदे इतना इन्हें सताएंगे। नमक डाल करके घावों पर बिस्मिल इसे बनाएंगे। नमक डाल करके घावों पर बिस्मिल इसे बनाएंगे। जन्मभूमि लेकर के हमसे बंदी सरस बना देंगे। कुछ दाने फैलाकर सम्मुख इस कमंद में फांसेंगे। कुछ दाने फैलाकर सम्मुख इस कमंद में फांसेंगे। सुबह और संध्या वंदन के समय गुनगुनाते रहते। छिपे हुए अंतस भावों से मन ये बहलाया करते। चाहूँ नहीं मान दुनिया का, चाहूँ नहीं स्वर्ग जाऊं। मुझे यही वर देना जननी इसी धरा पर फिर आऊं। मुझे यही वर देना जननी इसी धरा पर फिर आऊं। करूं सदा भारत की सेवा चाहे जितना दुख पाऊं। करूं सदा भारत की सेवा चाहे जितना दुख पाऊं। पुनः जन्म धारण कर आऊं, गीत राष्ट्र के ही गाऊं। लगा रहे मन बस हिंदी में, लगा रहे मन बस हिंदी में। पढ़ूं लिखूं बोलूं हिंदी चलन चलूं हिंदी में। पहनूं अरू ओढ़ूं हिंदी। खाना पीना और पहनना हिंदी रहे चिरागों में। खाना पीना और पहनना हिंदी रहे चिरागों में। बाजा और बजाना गाना हो स्वदेशी रागों में। मेरा धर्म दान विद्या धन इसी देश के अर्थ लगे। प्राणों तक अर्पण भी मेरे, प्राणों तक अर्पण भी तेरे। हित में अंदर दीप जगे। भारत की राष्ट्रीय शक्तियों ने अपना मुख मोड़ लिया। भारत की राष्ट्रीय शक्तियों ने अपना मुख मोड़ लिया। इसी मामले ने जनजीवन में कुछ नव संचार किया। बिस्मिल जी की शौर्यवीरता से कड़कड़ सब जाग गया। सूरज की किरणों के आते ही मानो तुम भाग गया। इसने अपने तन के बंधन को
नहीं बंधन माना, इसने अपने तन के बंधन को नहीं बंधन माना था। जीवन का हर समय मौत के लिए सुमनने जाता था। प्रतिपल यही कामना करता देशभक्ति के कार्य करूं, प्रतिपल यही कामना करता देशभक्ति के कार्य करूं। एक यही अभिलाषा और मैं मातृभूमि के लिए मरूं। घायल शेर हमेशा अपने घाव नरक विचलित रहता, घायल शेर हमेशा अपने घाव नरक विचलित रहता। इसी भांति बिस्मिल भी अपने घावों से आहत रहता। सन 1927 की 6 अप्रैल निकट आई, उस दिन इस नाटक का अंतिम दृश्य बड़ा ही दुखदाई। सन 1927 की 6 अप्रैल निकट आई, उस दिन इस नाटक का अंतिम दृश्य बड़ा ही दुखदाई। सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय की थी तैयारी, आरक्षक दल का पहरा था, जनसमूह उस दिन भारी। इन लाडले देशभक्तों का न्याय यहाँ पर होना था। ब्रह्मा द्वारा लिखे भाग्य की रेखा आज देखना था। था इतना आतंक भयातुर, अधिवक्ता छिप गए कहीं, सरस न्यायाधीश स्वयं में दिख रहे भयभीत वहीं। न्यायाधीश ने बिस्मिल जी से कहा, क्षमा अब भी मांगो, जिससे छूट मिल सके तुमको, सोते से अब भी जागो। वीर कर्णधारों के ऊपर स्वतंत्रता का बोझ लदा, कैसे इसे अधर में छोड़ें, कितनी भी आए विपदा। मौन देखकर न्यायाधीश ने दंड दे दिया फांसी का, भारत माता की जय बोलो, स्वर हर भारतवासी का। अभियुक्तों ने न्याय सुना तो न्यायालय झकझोर दिया, अभियुक्तों ने न्याय सुना तो न्यायालय झकझोर दिया। न्यायाधीश स्तब्ध रह गया, बिस्मिल बोले, ठीक किया। सभी साथियों ने बढ़कर के निज नेता के पैर छुए, सभी साथियों ने बढ़कर के निज नेता के पैर छुए। कारागृह की उस लारी में बैठ सभी फिर एक हुए। कई अपीलें मुरलीधर ने मृत्युदंड के विपरीत की, कई अपीलें मुरलीधर ने मृत्युदंड के की विपरीत। फिरंगियों के दुशासन में इनको कैसे मिलती जीत, फिरंगियों के दुशासन में इनको कैसे मिलती जीत। प्रिवी कौशल राज्यपाल और वायसराय पर पत्र दिए, पर न किसी ने इस सपूत के हित में नम्र विचार किए। मृत्युदंड को बदल दूसरा दंड और कुछ मिल जाए, मृत्युदंड को बदल दूसरा दंड और कुछ मिल जाए। मुरलीधर ने कई प्रार्थना पत्र दूर तक पहुंचाए, कई रईसों के हस्ताक्षर करवा कर दर दर धाए। सर विलियम मेरिस शासक ने एक न सुनी लौट आई, चंबल का जब शेर दहाड़े भरता तो कब जाते नर, पड़ती नहीं मौत भी सम्मुख, कन कन को लगता था डर। कितने ही ऐसे अवसर थे, मन होता तो छिप जाता, मैया चंबल की गोदी में, मैया चंबल की गोदी में बैठ चैन से सुख पाता। बंदी होने से पूर्व ही समाचार सब लग जाते, होती अभिलाषा मन में कहीं कोसों पैदल भग जाते। किंतु इसे तो निज पौरुष की कठिन परीक्षा लेनी थी, निज जननी का ऋण सिर पर था, उसको भी कुछ देना था। बंदी थे बिस्मिल जी फिर भी घंटों बंधन मुक्त रहे, दूर कोतवाली में सारे सरस आरक्षी व्यस्त रहे। मात्र आरक्षी एक बैठा था, वह भी कई रात जगा, मुंशी लिखा पड़ी में डूबा, फिर भी वीर नहीं भागा। बिस्मिल जेल से भागे नहीं थे, जबकि भागने के मौके थे उनके पास। सोचा मुंशी बुरे फंसेंगे, पूछा तो वे रो बैठे, पग पर सिर रख बोले भूखे ही मर जाएंगे बेटे। इन्हें दया आ गई और भी मिला भागने का मौका, पर विश्वासघात होता था नहीं देना चाहें धोखा। इसी भांति एक बार बिच्छू
इसी भांति एक बार विभु सोच हेतु बाहर आए, जहाँ आरक्षी मल्ल युद्ध को देख बड़े ही ललचाए। पैर बढ़ाते ही एक पल में बिस्मिल बाहर हो जाते, कोसेगा इतिहास हमेशा यह विचार मन में आते। कारागृह में बिस्मिल के भगने के अवसर आए, कारागृह में भी बिस्मिल के भगने के अवसर आए। मानवीय सिद्धांतों के ही बल पर इन्हें छोड़ पाए, यह कोई साधारण जन की बात नहीं कहीं हो सकती। नैतिकता की छटा हजारों में से कहीं इनमें दिखती। अति भावुक और था बिस्मिल का त्याग भावना भी भारी, शक्ति क्रांतिकारी कामों में अर्पित कर डाली सारी। एक सफल साहित्यकार ने अपने मन की लिखी व्यथा, मन की लहर स्वदेशी रंग और यौगिक साधन आत्मकथा। सुंदर सरस सफल अभिव्यंजन कविताओं में भरी पड़ी, मातृभूमि प्रति प्रेम समर्पण जिम मुक्ता में जड़ी लड़ी। इसी भांति से जोत होत, इसी भांति से जोत जोत हल, आप किसान बने पूरे थे अनुवादक, कई पुस्तकों में अनुवाद सने पूरे। धंधा जब प्रारंभ किया तो पूंजी बड़ी कमाई थी, यद्यपि न ऊंची शिक्षा पाई बुद्धि अपने पाई थी, यद्यपि न ऊंची शिक्षा पाई बुद्धि आपने पाई थी। जिसे देखकर अधिकारी वक्ता लोग दंग रह जाते थे, स्वयं करी तैयार अपीलें न्यायाधीश शर्माते थे। सचमुच बिस्मिल जी में दिखती चतुर्मुखी प्रतिभा न्यारी। स्वतंत्रता की बलवेदी पर जैसे समर्पण कर डारी, निरख भरोसा नहीं होता था वह परोपकारी होगा। इतनी छोटी उम्र देश का वीर क्रांतिकारी होगा। धीरे धीरे सरस मामले का जब समय निकट आया, तभी सत्र के न्यायालय में शेर जोर से चिल्लाया, न्यायाधीश हम सभी जानते हमें दंड तुम क्या दोगे। फांसी का कमंद गर्दन में डाल प्राण भर ही लोगे। बोल रहा है अधर आज यह कुछ दिन बाद बंद होगा, बोल रहा है अधर आज यह कुछ दिन बाद बंद होगा। बोलेंगी आत्मा हमारी सुन जन जन विचलित होगा। ठोंग न्याय के नाम हमारी घोंटी गर्दन जाएंगी, ठोंग न्याय के नाम हमारी घोंटी गर्दन जाएंगी। मैं जानता आत्मा मेरी कभी नहीं पछताएगी, किंतु आपका आशय श्रीमन इससे पूर्ण नहीं होगा, किंतु आपका आशय श्रीमन इससे पूर्ण नहीं होगा। भारत माँ के वक्षस्थल पर तांडव नर्तन नहीं होगा, किंतु आपका आशय श्रीमन इससे पूर्ण नहीं होगा। किंतु आपका आशय श्रीमन इससे पूर्ण नहीं होगा, किंतु आपका आशय श्रीमन इससे पूर्ण नहीं होगा। भारत माँ के वक्षस्थल पर तांडव नर्तन नहीं होगा। श्रीमन मेरी यही भावना, मर कर देह धरूंगा मैं, तुम्हें भगाकर मातृभूमि से फिर उद्धार करूंगा मैं। गोरखपुर की कालकोठरी एक दिवसीय बैठे थे, उस दिन उनके मन मंदिर में कुछ भाव नए आ बैठे थे। अंतिम घड़ी निकट है, मेरी फांसी सिर पर झूल रही, कोई नहीं सहायक मेरा कहीं सहायता मिली नहीं। जी भर कोसा है मैंने, जी भर कर कोसा है मैंने आरक्षक जनजीवन में, जी भर कर कोसा है मैंने आरक्षक जनजीवन में। न्यायाधीश को न्यायालय में आड़े हाथ लिया सब में, पत्र पत्रिकाओं में हर दिन छोड़ा कभी न अधिकारी, सबके ओर में मेरी बातें चुभती होंगी निज सारी। मुझे किसी का नहीं आसरा केवल परम पिता मेरा, उसका सिर पर हाथ रहे बस उसके ही ढिंग ही डेरा, उसका सिर पर हाथ रहे बस उसके ही ढिंग हो डेरा। जो कुछ किया उसी की इच्छा, मैंने कुछ भी किया नहीं, प्रभु की रही प्रेरणा जैसी तब वैसा मन बदल लिया। प्रातःकाल जाग कर नित ही पूजा पाठ किया करता, निष्प्रय रहकर भक्ति भाव से गीता यह पढ़ता रहता। फल की इच्छा छोड़ कर्म को भगवान को अर्पण करता,
था पापों से मुक्त पंख में पंकज सम खिलता रहता। इस विचार से तन को पाला, स्वदेश सेवा नित्य करूं। किया कर्म जो भी कुछ मैंने, समझ भलाई कभी मरूं। बड़े बड़े यत्नों से शुभ दिन आज मुझे यह मिल पाया। भारत माता के चरणों पर तर्पण का शुभ दिन आया। एक दिवस बंदी गृह की भी व्यथा सुना डाली सारी। कैसे अंग्रेजों ने इनको रखा आत्मा ही मारी। घोंट घोंट तापस की ऋतु में तब अपील जाकर पूछी। 3.5 महीने इनकी देहूं कोठरी में भूंजी। हाथों में हथकड़ी खनकती, बेड़ी बजती पांवों में। बड़ी बड़ी दीवालें पहरा देती रहती रातों में। जितनी भी हो सकी रोकती अड़े फाटकों पर प्रहरी। अस्त्र शस्त्र से रहते सज्जित, कूट क्रूरता अधिक भरी। काटे अंग जलाए जाते, अन्न न खाने को मिलता नहीं। रात को सोने देते, नित्य बुखार बना रहता। काटे अंग जलाए जाते, अन्न न खाने को मिलता नहीं। रात को सोने देते, नित्य बुखार बना रहता। आते हुए क्रूर अधिकारी क्रोध बदन में भर जाता। फड़के अधर भ्रकुट तन जाती, जैसे फड़दर बल खाता। नील परिंदे से भी बढ़कर काल कोठरी दूर बनी। नील परिंदे से भी बढ़कर काल कोठरी दूर बनी। जहाँ निकट छाया न किसी की, विकट बरसती थी अग्नि। 9 फुट लंबी 9 फुट चौड़ी, द्वार बहुत ही छोटा था। 2 फुट चौड़े एक द्वार से नित अंदर आता था। 8 फीट की ऊंचाई पर एक झरोखा छोटा था। भोर हो गया, सूरज निकला, भान इसी से होता था। इसी कोठरी में भोजन, मलमूत्र त्याग करते स्नान। सोते समय श्रवण के ऊपर मच्छर करते रहते गान। कठिनाई से आंख झपकती, निद्रा ठीक नहीं लगती। कठिनाई से आंख झपकती, निद्रा ठीक नहीं आती। किसी किसी दिन तो जाग करके ही रातें कट जाती। माटी के भोजन में भोजन, माटी के भाजन में भोजन, माटी के भाजन में भोजन। मिलता वह भक्षण करता, मात्र ओढ़ने के और बिछाने को एक एक कंबल मिलता। मात्र ओढ़ने और बिछाने को एक एक कंबल मिलता। बड़े त्याग का था वह जीवन, बड़े त्याग का था वह जीवन। साधन कर सभी साधना के, बड़े त्याग का था वह जीवन। साधन सभी साधना के, क्षण प्रत्येक दे रहा शिक्षा अंतिम समय भावना के। बिस्मिल जी के लिए बात यह सचमुच बड़े भाग्य की थी। जिस माता ने जन्म दिया वह उच्च मनोबल वाली थी। जिस माता ने जन्म दिया वो उच्च मनोबल वाली थी। ठीक मौत से एक दिन पूर्व जननी कारागार गई। निर्जननी को निरख तनय की आंख हो गई अश्रुमयी। बोली माता मैं तो समझी निज को तूने जीत लिया। बोली माता मैं तो समझी निज को तूने जीत लिया। पर तू इतना कायर मन है, इस विचार से मन विकल किया। मातृभूमि पर बलि होने की तूने सौगंध खाई। अंतिम समय आज रोता है, तुझको लाज नहीं आई। मातृभूमि पर बलि होने की तूने सौगंध है खाई। अंतिम समय आज रोता है, तुझको लाज नहीं आई। प्राणों के भय से रोते हो तो कायरता जानूंगी। प्राणों के भय से रोते हो तो कायरता जानूंगी। तज सूर की भांति प्राण तो जन्म सफल निज मानूंगी। मुझे गर्व है तू स्वदेश हित प्राण तज रहा है अपने। मेरी कोख कृतार्थ हो गई, सफल हो रहे हैं सपने। मातृभूमि का ऋण बाकी था, उसे चुकाना तेरा काम। किंचित भी संताप मुझे नहीं, अमर रहेगा तेरा नाम। माँ का सुन उद्घोष, दंग थे कारागार कर्मचारी। अब तक का इतिहास बताता धन्य धन्य भारत नारी। बिस्मिल ने माँ के प्रश्नों का उत्तर दिया पांव छूकर। तू जननी पालक प्रेरक भी, फिर क्या शंका है मुझ पर। अपना प्राण तेरी अभिलाषा माँ तू पूर्ण नहीं कर पाया। इसी ताप से तापित तन मन आंखों से आंसू लाया। प्राणों का हो मोह किस लिए, तेरी थी हर क्षण शिक्षा। अमर आत्मा तन नश्वर है, कर्म करो तज कर इच्छा। फिर भी माँ तुम यही समझती, मैं लखित तुझको रोए रहा।
या फांसी कल हो जाएगी जिससे आंसू डाल रहा। यदि ऐसा है तो जननी तुम होकर मुझे न समझा है। घृत को अग्नि पास ला करके वही पिघलने लगता है। घृत को अग्नि पास ला करके वही पिघलने लगता है। काट न सका मातु बंधन में जिससे आंखें भीग गईं। मैं तुझको विश्वास दिलाता कभी काल से डरा नहीं। बहुत दिनों की कठिन तपस्या तेरी शिक्षा रंग लाई। इससे मुझे गर्व है माता अनमोली बेला आई। इसी दिवस जब बिस्मिल जी को पीने को कुछ दूध दिया। इसी दिवस जब बिस्मिल जी को पीने को कुछ दूध दिया तो इनने यह कहकर सबसे लेने से मुंह फेर लिया। पुनर्जन्म में निज जननी का दुग्ध पूत यह पिएगा। पुनर्जन्म में निज जननी का दुग्ध पूत जब यह पिएगा, अमृतमयी बूंद को पीकर इसी धरा पर जिएगा। 19 दिसंबर सन 1927 की भोर हुई। 19 दिसंबर सन 1927 की भोर हुई। उस अकाल वंदन चंदन सिर कर में सुंदर कलम लई। लिखने लगे पत्र माता को तन पर वही पुराना वेश। देशवासियों को बिस्मिल का सदमार्ग में यह संदेश। मेरी अंतिम यही कामना, हिल मिल कर शुभ काम करो। पर पाकर देश सेवा कर अपना उज्जवल नाम करो। राष्ट्र भलाई में ही सबका होगा भला मित्र मेरे। राष्ट्र वाटिका महक उठेगी सुंदर क्षण होंगे तेरे। माटी लगा देश की माटी लगा देश की माथे, पहुँचे फांसी के तख्ते। जल्लादों के मध्य वीरवर खिले कमल जैसे लगते। वंदे मातरम की जय बोली सारा परिसर गूंज गया। भारत माता की जय कहकर वीर अनोखा झूम गया। अल्हड़ जवान सिंह शावक सा झूम चला मजमौजी चाल। अल्हड़ जवान सिंह शावक सा झूम गया मनमौजी चाल। अपने ही हाथों ठाकुर ने गलफंदा डाला तत्काल। माता पिता सखा प्रियजन की तत्क्षण आंखें भर आई। इंकलाब भारत माता का देशभक्त ने गति पाई। फांसी के फंदे पर जाकर सुभट ने कहा यही, ब्रिटिश राज्य का नाश चाहता, अंतिम इच्छा यही रही। इसके बाद मंत्र गायत्री कहकर माँ से विदा हुए। कोटि कोटि जनता के दर्ग में बिस्मिल आंसू छोड़ गए। अंतिम सांसों में बिस्मिल ने भारत माँ को नमन किया। कुछ नहीं कर पाया मैं अब तक कह जन जन से गमन किया। जननी जन्मभूमि अति प्यारी छोड़ तुझे जाता हूँ मैं। चल पाया नहीं बस कुछ तेरा, चल पाया नहीं बस कुछ मेरा, रह रह पछताता हूँ मैं। स्वर्ग समान आपने मुझको सुख दे करके पाला था। देह छोड़कर चला जा रहा बार बार मन शर्माता। मातृभूमि प्राणों से प्यारी मैंने पीड़ा दी तुझको, बारंबार नवाता माथा। क्षमा आज करना मुझको। सागर सरित विटपवन पर्वत पौधे जीव जंतु सारे हाथ जोड़कर विनय कर रहा, मुझे क्षमा करना प्यारे। कुछ क्षण जीवन में यदि मैंने तेरे हित में दिए कहीं तो उनसे संतोष मुझे है, भूलूंगा मैं यह देश नहीं। मातृभूमि तेरी गोदी में प्राण तज रहा है बिस्मिल, आकर पुनः इसी माटी में खेलेगा सबसे हिलमिल। तुझे दुश्मनों के हाथों से हे माँ शीघ्र छोड़ा दूंगा। जब जब जन्मूंगा इस भू पर आशीष तेरा ही भूलूं, जब जब जन्मूंगा इस भू पर आशीष तेरा ही लूंगा। नित्य नए दुख आने पर भी पथ से पैर नहीं मोड़ा, नित्य नए दुख आने पर भी पथ से पैर नहीं मोड़ा। लटक रही तलवार शीश पर फिर भी धर्म नहीं छोड़ा, नित्य नए दुख आने पर भी पथ से पैर नहीं मोड़ा। लटक रही तलवार शीश पर फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। मातृभूमि पर नौछावर थे कभी काल से डरा नहीं, कहते लोग नहीं अब बिस्मिल, यद्यपि अभी वह मरा नहीं।
बिस्मिल कैसे मर सकते थे? बिस्मिल अमर हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक समर्पण का नाम है, भावना का नाम है, आस्था का नाम है, श्रद्धा का नाम है, सत्य का नाम है। यह व्यक्ति कैसे मर सकता था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जन्म गांव बरवाई में हुआ। पोरसा तहसील में आता है। पोरसा मुरैना जिले में है। मुरैना मध्य प्रदेश का एक जिला है जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और बिस्मिल की माता भी बड़ी क्रांतिकारिणी थी। अभावों में बचपन बीता, लेकिन उनके साहस को नमन करना पड़ेगा जो हम आज उन्हें याद करते हैं। किस तरह लोक कला संस्कृति को भी उन्होंने समेट करके रखा। एक अमर नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। नित्य नए दुख आने पर भी पथ से पैर नहीं मोड़ा, लटक रही तलवार शीश पर फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। लाख कष्ट आने पर सम्मुख एक कदम पीछे न हटा, नहीं खुशी जीने की उसको विपदाओं की ओर डटा। जिसको प्यार देश अपने से शीश विलग वह कर देता, जिसे सदा सौभाग्य समझता खतरे बड़े मोल लेता। चंबल घाटी ऋणी रहेगी सबके मन में अद्भुत शासन, चंबल घाटी ऋणी रहेगी सबके मन में अद्भुत शान। ब्रिटिश जनों की खेल दिखाकर विदा हो गया वीर महान। अंतिम क्षण बंदी गृह चारों ओर लगा अतिशय पहुरा, अंतिम क्षण बंदी गृह चारों ओर लगा अतिशय पहरा। गोरखपुर में जनमानस का उमड़ पड़ा सागर सबरा। बिस्मिल जी का शव सज करके, बिस्मिल जी का शव सज करके सादर सहित निकाला था। अर्थी इत्र पुष्प से सज्जित पैसा बहु बरसाया था। गोरखपुर की गली गली में सभी ने फूल बरसाए। वैदिक रीति नीति से अंतिम संस्कार में सब आए। किया लाल को विदा देश ने गौरव करता जग सारा। तंवरघार चंबल की माटी का बेटा सबसे न्यारा। राष्ट्रवेद का परनो छावर होने वाले बलिदानी, निर्भय निर्मम होकर निज तनु होम दिया तुमने दानी। राष्ट्र प्रेम में निज तन मन का जो नर दाव लगाती हैं, राष्ट्र प्रेम में निज तन मन का जो नर दाव लगाती हैं, इसी भांति इतिहास मध्य वह जग में पूजे जाती हैं, इसी भांति वह इतिहास मध्य वह जग में पूजे जाती हैं। राष्ट्र प्रेम में निज तन मन का जो नर दाव लगाती हैं, इसी भांति इतिहास मध्य वह जग में पूजे जाती हैं। यद्यपि नहीं जीवित बिस्मिल जी, किंतु आज वह धरती है अजर अमर इस बलिदानी की वीर कहानी कहती है। हे ध्येय निष्ठ तपपूत तपस्वी, हे ध्येय निष्ठ, हे ध्येय निष्ठ नित, हे ध्येय निष्ठ तप पूत तपस्वी कहाँ विलकता छोड़ गए। निर्मल सरल हृदय सम्राटी लाल किधर मुख मोड़ गए। पाकर तुमको धन्य हुई है भारत माँ की कोख पवित्र। अंत अनोखा हुआ आपका याद हमेशा आती मित्र। सुनकर सिंह गर्जना तेरी गोरे जन दहलाते थे। अरुण नयन बंकिम भ्रकुटी लखे भय से वे कंप जाते थे। बिस्मिल से बनकर बिस्मिल तुम अंग्रेजों को ललकारा। बिस्मिल से बनकर बिस्मिल तुम अंग्रेजों को ललकारा। फांसी के कमंद से ऊंचा कहीं देश लगा प्यारा। फांसी के कमंद से ऊंचा कहीं देश लगा प्यारा। जीवन सुमन चढ़ा जन्नी पग वीर पुरुष हे कित खोए। खाली काली घटा घिरी मावस की, काली घटा घिरी मावस की अंधकार में कह सोए। पलक पावड़े बिछा खड़ा है चंबल घाटी का जन जन। खड़ी समस्या कई सामने वह रहा आंसू कन कन। तेरे बिन इस तंवरघार को अधिकारीगण ठगते हैं। तेरे बिन इस तंवरघार को अधिकारीगण ठगते थे। दांव पेंच का जाल बिछाकर खरी कमाई हरते हैं। जाड़ा ओला मानसून भी धोखा यहाँ बहुत देता।
बहु कुरीतियाँ खड़ी सामने, कठिन परीक्षा पर लेता। राष्ट्र उपासक हे युग सृष्टा, हे युग दृष्टा बलिदानी, हुआ आज तू कहाँ तिरोहित, खोज रहा है हर प्राणी। कोट प्रसून बनाकर लड़ियां तुझको देख रहे पथ में, तेरे पग बंधन करने को चंदन लिए खड़े कर में। प्यारे बिस्मिल अमर हो गए, चाहे तुम्हें हुई फांसी। जाओ साथी याद रखेंगे हम विनम्र भारतवासी। प्यारे बिस्मिल अमर हो गए, चाहे तुम्हें हुई फांसी। जाओ साथी याद रखेंगे हम विनम्र भारतवासी। आने वाली युवक पीढ़ियां तुमको भूल न पाएंगी, आने वाली युवक पीढ़ियां तुमको भूल न पाएंगी। तेरे बलिदानी पथ पर बढ़ जीवन सुमन चढ़ाएंगी। तवरघारी संस्कृति को देखिएगा। गुड़ की खान साहसी धरती, सौर वीरता उगल रही। त्याग और अनुराग भावना जनकानन में विभल रही। धन्य भूमि चंबल के तीरों, जहाँ पुरखों ने जन्म लिया। धन्य गाँव बरवाई, जिसने अन्न दुग्ध जलपान दिया। धन्य धन्य है तीर कछारे, धन्य यहाँ की शुचि माटी। धन्य बहादुर तोमर भाई, धन्य सरस चंबल की घाटी। समदर्शी ऋषि मुनियों को भी इसी धरा से था अनुराग। संत तपस्वी सिद्ध महात्मा हुए विरागी, सब कुछ त्याग। चंबल की सुरम्य घाटी में महापुरुष होते आए। योगी और वियोगी जन को इसके भर के मन भाए। छोड़ द्वार घर बार असंख्यों संत जनों को अंक दिया। लोचन दास और नागाजी ने वर्षों तप यहाँ किया। बड़े साहसी वीर बागियों को भी माँ ने गोद लिया। स्वाभिमानी की लाज बचाने का इसने आशीष दिया। स्वाभिमानित युवक साहसी पग पग जग कुचले जाते। स्वाभिमानित युवक साहसी पग पग जब कुचले जाते। सिर से ऊपर पानी चढ़ता तब ये बागी बन जाते। स्वाभिमानित युवक साहसी पग पग जब कुचले जाते। सिर से ऊपर बढ़ता पानी तब ये बागी बन जाते। सिर से ऊपर चढ़ता पानी तब ये बागी बन जाते। चंबल तट की गहन गुफाएं इनको आश्रय देती हैं सुख साधन सारी। पुत्र भाव से सेती हैं इनके भोलेपन पर गहरा जब अन्याय पनपता है। दर दर ठोकर खाकर भी कहीं नहीं जब कोई सुनता है। तब इनका पौरुष बल खाता चुप घर नहीं बैठते हैं। हाथों में हथियार थाम कर भी हड़का पथ गहते हैं। करते हैं प्रतिकार शक्ति भर जब जब बस इनका चलता। खोज मेट देते हैं उसका जो जन इनको है खलता। है बंदूक सहेली इनकी भर काटीते हैं घरदार। मुखबर बैरी को नहीं छोड़े जब त्यागा अपना परिवार। शासन पुलिस बड़े अधिकारी साहस देख देख हारे। लेते हैं कानून हाथ में नियम ताक रख कर सारे। जब जब भी शासन ने जन पर अत्याचार अधिक उठाए। कई क्रांतिकारी चंबल की घाटी में होते आए। मानसिंह सुल्ताना रूपा डोंगर बदरी और मलखान। पुतली तांती राम दुलारे थी लाखन की अद्भुत शान। चाह नहीं बागी बनने की जीने नहीं देती सरकार। तन धन इज्जत पर खतरा लख हाथों में थामे हथियार। यहाँ का रक्त गर्म तेजस्वी फौला दी सबकी छाती। कटबोली गोली बन जाती अर्जन्नी भी दहलाती। वीर प्रसूता चंबल माटी वीर प्रसूता चंबल माटी। वीर पुरुष जनती आई शौर्य पराक्रम अभयशीलता पौरुषता कड़कड़ छाई। पीकर दुग्ध शुद्ध घृत खाकर देह पुष्ट बलवान करें। मल्ल अखाड़ों में कुश्ती लड़ दूर दूर तक नाम करें।
लोक कला सांस्कृतिक धरोहर यहाँ की बड़ी विलक्षण है। लोक कला सांस्कृतिक धरोहर यहाँ की बड़ी विलक्षण है। सदा प्रेम सौहार्द परस्पर खिलता जीवन उपवन है। भोजन देकर अतिथि देव का स्वागत करके सुख पाते, सारा नेह निछावर करके देवतुल्य पाहुन भाते। भोर होत करते अभिवादन आपस में नित जन सारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इष्ट देव प्यारे। होली ईद दिवाली क्रिसमस सब मिल पर्व मनाते हैं। होली ईद दिवाली क्रिसमस सब मिल पर्व मनाते हैं। छोटे बड़े गरीब धनी को हिलमिल गले लगाते हैं। दूर गांव जाती बच्चों की, दूर गांव जाती बंधों की बिटिया अपनी सी जाने। दूर गांव जाती बंधों की बिटिया अपनी सी जाने। भोजन क्या जल तक नहीं पीते, गांव पांव पखार खुशी माने। दोनों हाथों दान दक्षिणा से भरती खाली झोली। तवर घार की पावन रीति छेड़ी नहीं अबला छोरी। परिवारी जन संग बैठकर ब्यारू करते बतियाते। रात अलावे पर मिल करके सबके झगड़े निपटाते। हाथ हासिया खेसुक आँख में दाबहार को जाते जन। हाथ हासिया खेसुक आँख में दाबहार को जाते जन। सुगर सलोनी नई नवेली घरवाली रहती बंठन। संध्या को प्रीतम की राहें चढ़े अटारी नित्य देखें। संध्या को प्रीतम की राहें चढ़े अटारी नित देखें। द्वारे पानी की लुटियाले मन मुस्काए बदन लेखें। गरम गरम रोटी घृत डूबी बिजन डुलाए थकन हरें। सेज सजाए पावदावती में मीठी मीठी बात करें। सुबह सासु को स्वर सुन के झट खाट छोड़ दौड़ी आवे। पकड़ लड़ा चकिया को मोहक गीत ननद संग मिल जावे। मधुलिया मिनी की मीठी बातें कंडा था पति बतियाती। आवत जान बड़े बूढ़ों को लाज लजीली सकुचाती। इंद्रपुरी सम सुघर बधूटी, इंद्रपुरी सम सुधर बघूटी। दही बिलोबत सुख पावे, हलत उरोज मनोज जगावे। मंद मंद मुस्कावे, लौंदा लोनी कोले हाथन बिकसे उर में कला नई। चंबल की नारी सी सवला दिखी न ऐसी और कहीं। जांगन बीच दबाकर दोहना, छोटी मार भैंस दोहती। घर घर माटी भाजन में दोहि दुधाड़ी में रखती। बार बरोसी घंटों पे को ओटा कर करती अमृत। खात खरुचन भव मिठी आती, दूर दूर तक जाता घृत। खीर महेरी मठा फोग दो, बच्चे झोर फुरकते हैं। चना चबेना बांध गांठ में बूढ़े घर से कड़ते हैं। दूध बाजरा की रोटी में डाल बड़ा ही मिठी आवे। गुड़ का ढिला लाल भेला का देख देख मन ललचावे। लाठी हाथ जेब में कट्टा मूछों पर रहता है ताव। मारे या मर जाए स्वयं भी लोट नहीं घर रखे पाँव। गाली तनिक नहीं सुन सकते, माँ की लाज ध्यान रखते। सीना तान भौं टेढ़ी कर झूम मस्त गज से चलते। फन ही पाँव चाम की रहती, कुर्ता लट्ठा को मोटो। साफी सदा शोभती सिर पर, पंचा पहनत जन छोटो। सिर सपाट माला सुच तुलसी कारो डोरा बाहों में। वीर जनों की धुन गूंजती, लट्ठा हमेशा हाथों में। ढांडे चढ़े ककोरा टोरत, ढांडे चढ़े ककोरा टोरत। पिलुआ चकल गटावन में, फरी सेंगरी मन की अति भारी। टोरे गोंद बस बबूलन में। डाढ़े चढ़े ककोरा टोरत, पिलुआ चकल गटावन में। फरी सेंगरी मन अति भारी, टोरे गोंद बबूलन में। वृद्धा भैंस चराते कोसों, पानी झरना का पीते। घाम हौसिया तले बिताते, घाम हिसिया तले बिताते। वन से लौटे नहीं रीते। शेर बाघ सुअर चीते से मनुज तनिक नहीं भय खाते। शेर बाघ सुअर चीते से मनुज तनिक नहीं भय खाते। सारंग स्यार लोमड़ी बंदर रीछ भेड़िया मन भाते। मोर बटेर वृंद तीतर के देख थकान दूर होती। सारस बतक कपोत टिटहरी, चकवी व्याकुल खोती, चकवी व्याकुलता खोती। साहित्य कला सभ्यता घार में फूल रही बहु वर्षों से। संस्कृति बिस्मिल की धरती खेल रही है सदियों से। साहित्य कला सभ्यता घार में फूल रही बहु वर्षों से। संस्कृति बिस्मिल की धरती खेल रही है सदियों से।
शुंग नाग तोमर कच्छप की कीर्ति पताका फहराई, जैसे शिल्प कला चित्रों की वैभवता जग में आई। अम्बरीश राजा ने पावन इस माटी में जन्म लिया, वर्तमान अम्बाह नगरी पर वर्षों नृप ने राज्य किया। रोज सुरंग द्वार से होकर शिव का नित्य ध्यान धरते, धर्म न्यायवादी दानी से लोग गर्व निज में करते। सिंहयाड़ी की सिंहोनिया भी रही प्रसिद्ध राजधानी, नित्य भक्ति में रत रहती थी ककनावती सुघर रानी, धीर साहसी नृप रानी हित भव्य ककन मठ बनवाया। इतिहास कलाकृति मूर्तियां रखी जन जन गाता आया, इसी भांति कुतवार गांव भी कुंतलपुर सुखधाम कभी, द्वापर युग का परिचय देते खंभ खंड हर द्वार सभी। कुंती भोज नृपति ने कुंती जैसी भक्तादि नारी, दानी कर्ण युधिष्ठिर अर्जुन भीम पुत्र थे अवतारी। ए साह चरमनवती किनारे संस्कृति का रहा धनी, भवेश्वरी मंदिर से गिरती धार सुपावन प्रेम सनी। तपसी बाबा तप प्रभाव से देवसरी ने किया दर्शन, सोमवती दशहरा दिवाली मंजन करते हैं बहुजन। संत शिरोमणि पूज्य महात्मा हुए अवतरित लोचन दास, चंबल की मनोहारी घाटियों में तप करते 12 मास, मनवांछित फल देने वाले स्वान आपके संग रहते। चंबल की घाटी में कोसों बाबा मानस में पूजते। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य है हमारे ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के वंचित साहित्यकार प्रकाश में आए और उनके साहित्य को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इस हेतु में काम करता हूं। इसलिए आपको हमारा इतना सहयोग करना चाहिए कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति।